विकास भी ये वाला भी लगा दीजिए। ठीक है, आ जाएगी भाई साहब शुरू हो चुका है। अभी कहाँ शुरू हो गया? आज मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है न्यूज नेटवर्क द्वारा, क्या कुछ कहना रहेगा, क्या मामला? मामला ये भाई साहब देखो, पहले तो हमारा मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं था, लेकिन बहुत जगह से सवाल उठ रहे थे हमारे ऊपर, क्योंकि हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है गदरपुर थाने में। तो इसलिए हमारा बोलना स्वाभाविक भी बनता है और बहुत लोग सवाल भी कर रहे थे कि आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया। तो इस विषय में हम लोग बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये मुकदमा हुआ है ये पुलिस को गुमराह करके झूठी सूचना दे करके मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार सूचना मिल रही थी, ये रियासत या रिसातल जो भी नाम का व्यक्ति है जिहादी, ये हमारे हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहा था कई दिनों से, और हमारे कार्यकर्ता इसके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म की बहन बेटियों को बचाने का काम करते हैं, इसलिए सूचनाएं भी हमारे पास आती हैं। तो हमारे कार्यकर्ता बहुत दिन से इसके पीछे लगे हुए थे। 15 अगस्त को जिस दिन देश आजाद हुआ था, उस दिन हमारी ही एक हिंदू बहन को ये जिहादी बहला फुसला करके, कई दिन से इसके संपर्क में था और बहला फुसला करके ये गूलरभोट डैम पे लेकर गया और वहां लेकर के ये कमरा तलाश करने की फिराक में था। हालांकि दूसरे धर्म का होने के कारण इसे कमरा नहीं मिला। इतनी देर में हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार सूचनाएं मिल रही थी। हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, कार के अंदर ये जिहादी और महिला को रगे हाथों पकड़ा। आपस में वो लोग गुत्थम गुत्था थे या जो भी थे, उन्हें ले जाके मौके पर पकड़ा। पकड़ने के बाद बाहर निकाला। उसे ले जाके इन्होंने कहा कि हम तुझे लेकर के कोतवाली चलते हैं। उसने कहा मेरी गाड़ी में तेल नहीं है। उसके बाद उसे जो है अपने ही कार्यकर्ता की एक गाड़ी में उसे बिठाया गया और उसे ले जा रहे थे गदरपुर कोतवाली। लेकिन बीच रास्ते में उसने किसी तरह से छूट करके और वहां से दौड़ लगा दी। अब ये कार्यकर्ता चूंकि वहां सबके सामने से पकड़ के लाए थे, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसे सही सलामत ले जाकर के पुलिस को सौंपें। जब कार्यकर्ता भागा, वो जिहादी भागा, तो कार्यकर्ता भी उसके पीछे भागे, लेकिन वो जिहादी बहुत तेज था, वो खेतों में भागा। ये कार्यकर्ता हमारे चिल्लाए चोर चोर करके। गांव के आसपास के लोग, खेतों में काम करने वाले मजदूर और गांव वालों ने मिलकर के उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद जब गांव वालों ने पूरी बात सुनी, गांव वाले आक्रोशित हो गए। गांव वाले उसे जान से मार दे रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसे बचाने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने उसे बचा करके, वहां से भीड़ से किसी तरह से बचा करके गदरपुर दिनेशपुर लेकर गए थाने में। दिनेशपुर से एक कांस्टेबल अपने साथ लिया और ले जाकर के सही सलामत उसे बिल्कुल अच्छी स्थिति में, जो कि आप लोगों ने खुद देखा होगा, सही सलामत स्थिति में उसे गदरपुर कोतवाली लेकर के गए और पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस के सुपुर्द करने के बाद उसकी वीडियो भी बनाई है, सब कुछ है, सही सलामत है, उसे कोई चोट नहीं लगी है। जो 2-4 हाथ लगे हैं वो भी गांव वालों ने मारे हैं, जिन्होंने कि दौड़ करके चोर समझ के पकड़ के पीटा है। उसके बाद ये लोग, एक जिहादियों की भीड़ इकट्ठी होती है, उसमें कुछ हमारे सेकुलर हिंदू भी इकट्ठे होते हैं और उसे ले जाकर के उसके खिलाफ झूठे प्रपंच रच के उसके ऊपर अप्राकृतिक जो है दुष्कर्म का आरोप लगा करके एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। मैं आपको बताता हूं, 15 तारीख को जिस समय उसे पकड़ा था और पुलिस को सौंपा था, बिल्कुल सही सलामत था। आखिर बजरंग दल को ऐसा कौन सा प्रशिक्षण मिलता है जो कि 3 दिन बाद उसे होश आता है, 3 दिन बाद उसे चोट असर करती है और 3 दिन बाद जाकर के वो बेहोश होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं, वो कोई बेहोश नहीं हुआ, उसे कोई चोट नहीं लगी है। अगर चोट लगी है तो उसका काम था पुलिस को मेडिकल कराना। भाई सरकारी केस हुआ है, पुलिस का काम है मेडिकल कराना, कोई मेडिकल नहीं हुआ उसका। अब सारी बात पुलिस के ऊपर है। पुलिस इसमें निष्पक्ष रूप से जांच करेगी और हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है कि ये जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है इन लोगों के द्वारा, इसमें पूरी पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने पर, झूठा मुकदमा पाए जाने पर इनके विरुद्ध झूठे मुकदमा दर्ज होने का जो है मुकदमा दर्ज करेगी। दूसरी बात आपको बता दूं, शहर में बहुत से लोग जो सेकुलर का चोला ओढ़े फिरते हैं, अपने आप का बहुत बड़ा मोहम्मद बनने का जो है एक भूमिका अपनी निभा रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आप बजरंग दल से मत टकराइए। बजरंग दल कोई अनैतिक काम नहीं करता है। बजरंग दल हिंदू धर्म की बहन बेटियों को बचाता है, बच्चियों को बचाता है, लव जिहाद को रोकता है, गौ माता को बचाता है। और बजरंग दल कहीं गुंडे नहीं करता, किसी से कोई पैसे नहीं मांगता। आप बजरंग दल से पंगे मत लो, आप भी पहले पंगे ले चुके हो। हम आपको बार बार समझा देना चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद आक्रामक होता है, वहां पे होता है
जब उसकी बहन बेटियों के ऊपर बात आती है, जब उसके मठ मंदिर पे बात आती है, जब गौ माता के ऊपर बात आती है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं और पुलिस से हाथ जोड़कर निवेदन है, निष्पक्ष जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसे खुद पता चल जाएगी कि ये दुष्कर्म जो है किसने किया है। अगर वास्तव में उसके साथ दुष्कर्म किया है तो उसका डीएनए टेस्ट हो और पता लगा जाए ये दुष्कर्म किसने किया है, और जिसने भी ये दुष्कर्म किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग दल, पुलिस प्रशासन और उस व्यक्ति के साथ है अगर उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो। जय श्री राम। जय घटना जिस दिन की है उसमें कई वीडियो सामने आई, दिनेशपुर में उसे घुमाते हुए तमाम जो लोग थे वो थाने तक भी पहुंचे और ये बात जो सामने आई कि उसे तस्वीर कर ले गए हैं, जुलूस निकाला गया है। उन लोगों ने बाकायदा गदरपुर थाने में भी अपनी बैठ दी, बोले भी, और उनमें से बताया जा रहा है जो एक दो लोग ऐसे भी हैं जो अभी हाल ही में जेल से छूट गए हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे हैं। आखिर आप जब मुकदमा हो गया तब इस सारी चीजों को सफाई दे रहे हैं। उस समय ये बात स्पष्ट तो नहीं की गई कि गांव के लोगों ने मारा था, हमने नहीं मारा था। अब आप ये बातें देखिए, किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि हमने मारा है। वीडियो में किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा हमने मारा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम इसे पकड़ करके पुलिस को देने आए हैं, और जब वो भागा है आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ता हाथ से बचा रहे हैं उसे। आप वीडियो पुरानी निकालिए और उसमें आपको दिखाई देगा कि कार्यकर्ता हाथ से बचा रहे हैं उसे। यहाँ के जो बॉडी बिल्डर है चोपड़ा जी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू संगठन के नाम पर जो कुछ लोग हैं जानते नहीं, वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। लोगों को पकड़ते हैं, उनके साथ खुलते हैं, लव जिहाद का आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। इसमें क्या सच्चाई? देखिए, मैं पहली बात तो हम लोग किसी मोहित चोपड़ा को या किसी को भी हम जानते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आज एक वीडियो पड़ी है, किसी न्यूज चैनल पे पड़ी है, आप देख लीजिए। और ऐसे कई साक्ष्य हैं जिसमें कि उसकी अनगिनत हिंदू बहन बेटियों के साथ अश्लील फोटो, अश्लील जो है वीडियो मौजूद हैं और अश्लील चैट भी हैं, और जिसमें वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ मेरे जो है उस महिला के साथ संबंध है और उस महिला के साथ संबंध है। ऐसे मौके पे चाहे कोई भी हो, मोहित चोपड़ा हो या कोई भी हो, ऐसे मौके पर आकर के उससे सवाल जवाब जब हमसे कर सकता है तो उनसे भी सवाल जवाब करे कि इतने लोगों के साथ हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का काम तू क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जब आप लोगों ने गदरपुर पुलिस को जो पकड़ा हुआ है सौंपा था, बिल्कुल ठीक था वो, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं, कोई चोट नहीं थी उसके, और पुलिस कुछ घंटे बाद से छोड़ा। जब चोट नहीं थी तो पुलिस अब उसकी बात कैसे कर रही है कि हमने छोड़ दिया, और उसके बाद ये बता रहा है कि ये घटना उसके साथ नहीं। इसमें तो देखो पुलिस को गुमराह किया गया है कहीं ना कहीं पे। अब आप लोगों ने खुद देखी होगी गदरपुर मुकदमा तो उसी थाने में हो रहा है, मुकदमा उसी थाने में हो रहा है, और आप लोग खुद देख रहे हैं जिस समय पुलिस को सौंपा गया था वो सही सलामत बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा है, उसे कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसे एक थप्पड़ भी लगा हो। लेकिन उसके बाद उनके जो भी जिहादी तत्व लोग हैं वो एकत्रित होकर गए, पुलिस को गुमराह किया कि इसके साथ ऐसा ऐसा अनैतिक कार्य किया गया है, झूठे जो है पुलिस को गुमराह करके मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और बजरंग दल ये लड़ाई आखिर तक लड़ेगा, और जिन लोगों ने उसके साथ वो अनैतिक कार्य किया है, जो दुष्कर्म किया है, जो उनके खिलाफ बजरंग दल चाहता है कि उनकी जांच हो और जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो और वो लोग जेल भेजे। पुलिस गुमराह कैसे होगी फिर? अब जब पुलिस ने देखा कि हमने आदमी स्वस्थ हुआ है और कोई आदमी 1 घंटे बाद तहरीर दे रहा है या 2 घंटे बाद तहरीर दे रहा है कि हमें उन लोगों ने मारा था और गंभीर रूप से मारा था, जिला अस्पताल आता है, वो उसे रेफर कर दिया जाता है। एक दिन बाद किया था, ये बड़ी बात है। 17 तारीख का मामला 15 तारीख का मामला है। 17 तारीख को पुलिस पे इन लोगों ने दबाव बनाया, और दबाव बनाने के बाद अब पुलिस ने उस समय छोड़ दिया या इसने माफी मांगी, कैसे छोड़ा ये हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस के पास वो सही सलामत था, पुलिस ने खुद देखा था, पुलिस से बात भी करी थी, और पुलिस ने उसे माफी मांग के छोड़ दिया होगा। लेकिन ये जो है, जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसमें जो लोग मुकदमा करवाने वाले हैं, ये मुकदमा उन लोगों के कहने से नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और पुलिस उसी षड्यंत्र को उखाड़ फेंकेगी। आप देखना बहुत जल्दी इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। मदन जी बोलेंगे। चिमटी कवर आ जाएगा, अच्छी आ जाएगा। बोलो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले
तो मेरा यह कहना है कि लोकतंत्र में जो अपना चौथा स्तंभ है मीडिया का, इसका बहुत अहम रोल होता है। कोई भी मुकदमे हो, कोई भी केस हो, जब तक सोशल मीडिया, इस समय बहुत चीज़ है, क्योंकि हमने तो देखा है, हम तो खुद सेम प्रकरण था और 3 महीने जब हम जेल रह के आए तो मैं पता लगा कि लोकतंत्र में सोशल मीडिया अब यहाँ नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्योंकि आज नंबर सबका आएगा। आज हमारा आ रहा है, आज हमारी बहन बेटी को आ रहा है, कल को किसी का भी आ सकता है। कोई इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर रामनगर से यहाँ पहुँचा हूँ तो सबको पता है कि हम लोग किसके निशाने में। सबसे बड़ा धर्म यह है, वो लोग बिल्कुल संविधान को मानने वाले नहीं हैं, केवल मानते हैं तो अपने धर्म को मानते हैं। जो लोग कहते हैं, आपने इमरान मसूद का बयान सुना होगा कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। वही उदाहरण ये है, आज उत्तराखंड की देवभूमि में लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, अवैध मदरसे बंद करने की कार्रवाई हो, ऑपरेशन कालनेमी हो, 12,000 एकड़ भूमि मुक्त करा दी हो। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर मजारे आप देख रहे हो, कहीं नहीं है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां इस काम को कर रहे हैं, आज होटल वाला होटल देने को तैयार नहीं है। ये गुलर भोज की घटना, डाम पर जो ये घटना हुई, आपको नहीं लग रहा कि कमरे नहीं मिलने उसके बाद ये हरकत हुई है? उसके बाद हमारा हिंदू संगठन सनातन का ये अपने लिए काम थोड़ी कर रहा है। आज हिंदू अगर संगठन बेचारा अगर काम कर रहा है तो केवल अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी नाबालिग बच्ची को बचाने के लिए, जो जिहादी केवल टारगेट लगाए बैठे हैं आपकी बहन बेटियों को। हम बार बार कहते हैं अपनी बच्चियों को स्कूल लेने जाए, छोड़ने, हम क्यों कहते हैं? आज यही घटना इनके साथ हो गई। मेरे मन में पीड़ा है, मेरे मन में यह पीड़ा है कि मेरे ये लोग कभी भी जो अनैतिक कार्य वो नहीं कर सकते। कि आपको पता नहीं ये साजिश हो गई है? वो ये ठीक है, ये उनको लाए, कोतवाली में लाए, लेकिन इन्होंने, किन लोगों ने वो अपराध किया है? क्या आज बजरंग दल हमारे इन कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश की नहीं जा रही है? हिंदू समाज के अंदर सनातन धर्म बदनाम नहीं हो रहा है क्या? ये किस दल के कार्यकर्ता हैं, ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को। आज ऐसा कार्य हमारे लोग करेंगे क्या? कौन कहता है कि हमारे लोग ऐसा कार्य करेंगे? तो पीड़ा होती है मन के अंदर। आज जो देख रहे हो, हमारा सबसे बड़ा दल विश्व हिंदू परिषद, हिंदू विचारधारा की पार्टी, उसके बाद आज यह स्थिति है। देख के बड़ा बुरा सा लगता है और सुन के ही बड़ा आक्रोश प्रकट होता है। मैंने आते ही माननीय यहाँ पर कोतवाल महोदय से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इसमें कहीं ना कहीं जो है इसकी रिपोर्ट आएगी, जांच करेंगे। मुकदमा लिखा है, प्रेशर में मुकदमा लिखा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी सच को जानना पड़ेगा, आखिर उनके साथ उसके बाद किसने यह घटना करी, उसकी जांच होनी चाहिए। जिसने यह घटना करी और किसने उनको मारा, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, इनको तोड़ा जाए। उसके बहाने कौन लोग उसको मारने वाले हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। उन लोगों पर मुकदमा कायम होना चाहिए, उसको आखिर किसने तो मारा होगा। तो इनको तोड़ने के लिए आज जो ये लोग काम कर रहे हैं, बहन, हम कितने लोगों को जेल भेजेंगे? हम उत्तराखंड के अंदर अभी आप देखो, नैनी टांडा हो, धुमाकोट की घटना हो, देघाट हो, पहाड़ों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, मैं सब जगह जाता हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, लेकिन कितने लोगों को जेल भेजेंगे? हल्द्वानी जेल भरी पड़ी है, इन लोगों से जेल भरी पड़ी है। वहां जाओ, किस में आया? उन्हें लव जिहाद में आया, उसने किस में आया? लव जिहाद में आया। हर दिन 1000 बेटियां, हर दिन अखबारें पढ़ लो, सोशल रोज यही काम रह गया। सबको पता है कि कौन लोग गलत है, लेकिन फिर भी हमारा हिंदू समाज गदरपुर के अंदर, रुद्रपुर के अंदर सोया हुआ है। अरे कब जागोगे? जब ये जेल चले जाएंगे उसके बाद तुम लोग जागोगे। हम जब जेल चले जाएंगे उसके बाद मुकदमा वापसी होगा। हमारा मुकदमा वापसी 3 महीने के बाद हुआ, लेकिन तब क्या करा? परिवार में कुड़की से लेके सब कुछ हो गया, जेल चले गए। लेकिन कब जागेगा हमारा हिंदू समाज? हम जब रामनगर से आके कहने की बात करते हैं, आखिर ये हिंदू दल अपने लिए तो हर कोई चाहिए, शरीर तो है, एक दिन मरना तो है। जिस दिन हम भी अपने एक दलित समाज के लिए, मैं कब्र पे बैठ गया, लोगों को लगा ये मदन जोशी कब्रिस्तान पे बैठ गया। अरे मेरे दलित समाज की भूमि है, तुम वहां पर कब्रिस्तान बनाओगे तो हम क्यों नहीं बैठेंगे साहब? हम बैठेंगे। अगर हमारे समाज के लोगों को तुम कब्र बनाओगे तो हमारा आदमी कहां जाएगा? तो यही मेरा कहना है। आज हमारा गदरपुर से हो चाहे दिनेशपुर से आवाज आनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, कानून पे भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा भरोसा है। उत्तराखंड की देवभूमि, जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, सच्चाई निकलेगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन निर्दोष व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। दबाव में आकर किसी के कोई निर्दोष व्यक्ति अगर जाता है तो मन को बड़ी पीड़ा होती है, उसके परिवार को पीड़ा होती है। आज ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ये जानते हैं इनको कुछ मिल रहा है क्या? घर से कैसे अपना परिवार छोड़कर ये लोग कार्य को कर रहे हैं? आज बड़ी पीड़ा, शर्मनाक बात है कि आज हमारा हिंदू कायर है, हिंदू कायर है, हिंदू सोया हुआ है, जागा नहीं। अरे कब जागोगे? नंबर सबका आएगा। अभी किसी का नंबर आएगा, वो जाग जा रहा है। जिसके घर पे बीत रही है केवल वही जाग रहा है। मैं तो पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं, अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं, अपने जितने भी विचारधारा के दल हैं,
साथ देना पड़ेगा। आखिर तुम्हारे साथ कौन लोग आएंगे? हर दिन बच्ची शिकार हो रही है आपके। अगले ये केवल टारगेट लेके बैठे हुए हैं। 10 लाख का पहले रेट था एक बच्ची को ले आने का, आज इन्होंने 20 लाख रुपए रेट कर दिया। हिंदू लड़की ले जाओ और 20 लाख रुपए ले लो। आखिर सुबह बालों पे जो है कंगी मार के स्कूल पे खड़े हो जा रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं। रामनगर के अंदर केरलम मूवी जैसा कांड हम लोग लगातार रोक रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते। हमें कौन कब मार दे कोई पता थोड़ी, कई लोग शहीद हो रहे हैं। आज राष्ट्र में सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है तो ये जरूरत है, ये तो लव जिहाद जो ये घटना हो रही है इन महिलाओं को रोकने की, ये जरूरत है इन बच्चों को रोकने की। आपको नहीं दिख रहा उसकी चैट, उस चैट में ब्लैकमेल हो रही है आपकी बच्ची, उसके साथ उसने क्या बनाया होगा, वीडियो बना लिया, ब्लैकमेल हो रही, चैट में कर रही है। आपने अपनी पूरी हवस को पूरा कर लिया। उस चैट को क्यों नहीं देख रहे हैं, उसके वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं? इतनी अश्लील वीडियो उसके पास है, वो क्यों नहीं देखा जा रहा है? बुरखे में जो महिला है उस महिला को मतलब ठीक है, लेकिन यहां देखा जा रहा है बुरखे में हमारी हिंदू महिला ओढ़ के हर पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं घटना हो रही है। आप बुरखा उठा नहीं सकते उसका। बुरखे में देखो कोई साड़ी पहन के कोई हमारी बच्ची जा रही है। आज ये नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? इन्होंने रोककर पुलिस को देने का काम किया। पुलिस को देने के बाद इन पर ही मुकदमा लग गया। आखिर ये किसकी बहन बेटी बचाने का काम कर रहे हैं? मेरा तो सोशल मीडिया के पत्रकार से भी निवेदन है, सोशल मीडिया से एक बार मेरी सुन लीजिए, मेरा सोशल मीडिया से भी पत्रकारों से भी निवेदन है कि आप लोग भी जाके, हमको राजनीति करने, हमें कोई राजनीति का लालच नहीं है। हम अपने समाज के लिए आए हुए हैं, समाज को जगाने के लिए आए हैं। हमें पता है हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, जिस तरह हम लोग काम करते हैं। ठीक है आपका कहना कि आपने एक बात को कहा, लेकिन आप समाज को कौन जगाएगा? समाज को जगाने का काम कौन करेगा? आज इन पर मुकदमा लगे, आप तो हज जाओगे ठीक है, लेकिन जो जेल जाएगा उसका परिवार, उसके बाद मुकदमा लग गया। नहीं बात कहनी है, केवल आपने टोका, इतने पत्रकार थे, केवल आप ही ने टोका ना, आप ही ने टोका ना, इतने पत्रकार थे, आपने टोका। तब मैंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा स्थान है। आप झूठ दिखाओगे, हमें झूठ दिखाया, 30 लोग जेल गए, आज 30 लोग जेल गए, उसके बाद हम लोग मीडिया झूठ नहीं लिखाते जो आप बोल रहे हो। भाई कोई प्रूफ तो बताओगे ना? आपने कहते भाई तुम पे कोई प्रूफ दोगे ना, कोई प्रूफ दोगे, उसके साथ ये घटना हुई, मेडिकल दोगे। आप लोगों ने क्या पुलिस से पूछा अभी तक? क्या जांच करी पुलिस ने? सब पूछा, मैंने आज सुबह पूछा, यहाँ के लोग स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर नहीं, अभी देखो जब आप FIR दोगे, सुनो मेरी बात, FIR दोगे, आप सुनो, FIR दिया आपने, उन्होंने रिसीव करी, अब विवेचना होगी, सुनो विवेचना होगी, मुकदमा तो कायम होता ही है, ऐसा नहीं है। विवेचना के बाद उसको हटाया भी जाता है, ऐसा थोड़ी है कि आप भेज दो, विवेचना होगी। लेकिन विवेचना होने के अभी बहुत टाइम होता है, लेकिन उस समय तक दिक्कत हो जाती है। लेकिन सच को सच कहोगे, झूठ को झूठ तो बोलोगे ना आप। बताइए कौन से मीडिया वाले ने झूठ दिखाया? झूठ किसने दिखाया? अब मैं तो कई, अब ये पता नहीं, मैंने आपको तो नहीं कहा ना, आपको नहीं कहा, लेकिन आपने क्वेश्चन किया। मैंने कहा लोकतंत्र में मीडिया का स्थान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। सोशल मीडिया, लोकतंत्र में मीडिया का स्थान बहुत, लोकतंत्र में मीडिया का स्थान बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं कहेंगे, नाम नहीं ले सकता ना, मैं माफी नहीं, मैं कहाँ माफी मांगता? तुम जो देर, तुम जो, मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? तुम्हारा नाम लिया क्या? वो सबको पता है मैंने किसके लिए किया। अब कोई बात सुनो, जिम आप सुनो, अरे आप सुनो, एक आदमी को आप दिखा रहे हो कि भाई जिम ट्रेनर है, ठीक है, जिम, आप बताओ क्या जो जिम ट्रेनर, मेरी बात सुन लो, देखो हमने अगर कहा कि लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र हमने कहा उसको रखने का अधिकार है, तो उसमें क्या दिक्कत है? जिम ट्रेनर, मेरी बात सुनो यार, मोहम्मद दीपक, देखो मोहम्मद दीपक की बात आई, मोहम्मद दीपक की बात आई, मोहम्मद